लोग, कमाल के लोग। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका रितेश सिंह का भी लिखा। उसके बाद मैंने ये अभी अभी जो करवाया है आपको वो ओयलवाड़ा के नरसिम्हा रेड्डी। कमाल, 3 एपिसोड दिए हैं और भी दिए जा सकते हैं। इतनी लड़ाइयाँ, इतने युद्ध, इतना छापामार ढंग से, हर तरीके से अंग्रेजों को उलझाए रखा, कदम कदम पर उनको परास्त करने वाला नरसिम्हा रेड्डी। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 4 भाई, लेकिन 2 भाई तो पूरी तरह से कमाल का नेतृत्व, कमाल की योग्यता, कमाल की क्षमता। संताल हुल के प्रणेता सिद्धो और कान्हू, सिद्धो और कान्हू। सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर जिस अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, उसी अंग्रेजी शासन का विरोध संताल परगना के सिद्धो कान्हू ने भी वैसे ही तहलका मचा दिया था। वैसे ही अंग्रेजों को कदम कदम पर चुनौती देते चले जा रहे थे। 1857 के, जिसको विद्रोह कहा गया, हम तो उसको क्रांति का प्रथम समर बोलते हैं, युद्ध बोलते हैं, उससे पूर्व भी ये क्रांति आग की तरह, आग की चिंगारी की तरह ये दूर दूर तक फैल गई थी। इलाके में अंग्रेजी हुकूमत चरमराने लगी थी और अंग्रेज हाकिम घबरा गए थे, घबरा गए थे। आइए देखें जरा, ये क्या है संताल हुल और क्या है सिद्धो और कान्हू। हिमालय से निकली गंगा झारखंड के साहेबगंज जिले से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये संताल परगना इलाके में पड़ता है। संताल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका है। साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में भगनाडीह गांव है। उसी गांव में एक गरीब किसान था, उसका नाम था चुन्नू मुर्मू। चुन्नू मुर्मू, चुन्नू मुर्मू के 4 बेटे थे। उनके नाम थे सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। सिद्धो मुर्मू का जन्म सन 1820 में और कान्हू मुर्मू का जन्म 1823 में हुआ था। आज चूंकि हम इन्हीं 2 भाइयों को मुख्यतः ले रहे हैं आज के इस एपिसोड में। हाँ, इन दोनों भाइयों की जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है, वर्ष मैंने आपके सामने रखे हैं। यूं तो चारों भाइयों ने आंदोलन में भाग लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया, योगदान था उनका, मगर सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू की सक्रियता उन दोनों भाइयों से अधिक थी और इन दोनों भाइयों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी हुकूमत की चूल हिलाकर रख दी थी। आंदोलन और नेतृत्व के लिए शारीरिक क्षमता के साथ ही बौद्धिक एकाग्रता भी जरूरी होती है। सिद्धो और कान्हू दोनों भाइयों में ये गुण भरा हुआ था। अत्यंत गरीब और साधारण परिवार में जन्मे मुर्मू भाइयों ने क्रांति की जो अलख जगाई, वह संताल हुल के रूप में इतिहास का पन्ना बन चुकी है।
इतिहास का वो पृष्ठ बन चुकी है जो हर कोई पढ़ना चाहेगा। संताली भाषा में हुल का मतलब होता है आंदोलन। हुल का मतलब आंदोलन होता है। सिद्धों और कान्हों की वीरता की परख इस बात से भी आंकी जा सकती है कि उन्हें पकड़ने का संकल्प लेकर कई अंग्रेज ऑफिसर संताल परगना में स्थापित किए गए, उनको भेजा गया। अंग्रेजों के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स वहां पर भेजे गए। इस आंदोलन की थोड़ा पृष्ठभूमि देखें। बरहेट का एक बड़ा सा गांव था जिसमें संतालों की घनी बस्ती थी। संताल बहुत मेहनती होते हैं। बरहेट के संताल जी तोड़ मेहनत करते थे और तरह तरह की फसल उगाया करते थे। गांव की उपज खरीदने के लिए व्यापारी आते थे जिन्हें महाजन कहते थे। महाजन वहाँ के संतालों से सस्ती दर पर चावल, सरसों, तिल, सुरगुजा, मक्का आदि खरीद लेते थे और उसे महंगे दामों पर निकटवर्ती शहर कलकत्ता भेजा करते थे। कुछ दूर के इलाके में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा एक और काम किया जा रहा था, घिनौना काम। उनके द्वारा राजमहल, कहलगांव, रिस्कपुर, कोरैया जो दुमका में है आदि स्थानों पर नीलहे गोरे की आलीशान कोठियां बनाई जा रही थीं। देश में नई रेल की शुरुआत हुई थी। कहलगांव, पीरपेंती, राजमहल रेल पथ का निर्माण हो रहा था। राजमहल संतालों का इलाका था। इन सारे कामों में अंग्रेजों द्वारा संतालों को लगाया गया था, उनका शोषण किया जा रहा था। संताल लगातार अत्याचार, शोषण और दमन के शिकार होते जा रहे थे। शासन के शोषण से बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। ये थी अंग्रेजों की गुलामी। लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी मगर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंग्रेजों द्वारा संतालों और अन्य जाति के लोगों का शोषण बढ़ता जा रहा था। ऐसी ही परिस्थिति में सिद्धों और कान्हों के लिए सिद्धों और कान्हों के लिए कहना चाहिए दिल, मन, बुद्धि उद्वेलित हो रही थी। लोगों को शोषण के विरुद्ध एकजुट कर उन्हें आंदोलन के लिए कान्हों का नेतृत्व मिला। वे आंदोलन के लिए तैयार हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई। इस हुल आंदोलन को, हुल का मैंने आपको बताया है अर्थ है आंदोलन। इस आंदोलन को सन 1855 का संताल विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह की आग बहुत दूर तक फैली थी। धर्म में एक शक्ति होती है, धार्मिक आस्था से बल मिलता है। संताल हुल में भी एकजुटता के लिए धार्मिक आस्था का प्रयोग किया गया। देखिए एक नई बात, इसी बल पर सिद्धों, कान्हों, चांद और भैरव इन चारों भाइयों ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें ईश्वरीय दूत के दर्शन हुए हैं और उन्हें दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप क्या, एक देव स्थल का निर्माण कर वहां की मिट्टी की पिंडी बना दी गई और उसे रथ चक्र से सजा दिया गया। उसके बाद वहां चढ़ावा चढ़ने लगा। कुछ ही दिनों के बाद साल एक वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष की टहनियाँ आसपास के गांव में घुमा दी गई। साल वृक्ष की टहनियाँ गांव में घुमाना एकजुटता का आह्वान था, प्रतीक था। सिद्धों और कान्हों ने ये युद्ध से पूर्व अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अंग्रेज हाकिमों से पत्राचार भी किया। उन्होंने भागलपुर के कमिश्नर और कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल थे उनको पत्र लिखकर आदिवासियों पर हो रहे शोषण पर रोक लगाने का आग्रह किया था। लेकिन अंग्रेजी शासन में न्याय सिर्फ शासन से जुड़े लोगों के लिए ही था। आम आदमी के लिए न्याय की बात सिर्फ दिखावा थी।
सिद्धों और कान्हू के पत्राचार से अंग्रेजों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। पत्रों का अंग्रेजी हुकूमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो संताल सशस्त्र क्रांति पर उतारू हो गए। लोगों ने सिद्धों और कान्हू को वहां का राजा घोषित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा जो मनमानी चल रही थी, राजस्व की जो वसूली चल रही थी, आइए इस पर एक नज़र मारें। इमीडिएट कारण और क्या बना। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा संताल श्रमिकों का शोषण हो रहा था। उनसे मनमानी ढंग से राजस्व की वसूली भी की जाने लगी थी। संताल हुल के लिए यदि किसी एक कारण को तलाश करेंगे तो वे इमीडिएटली यही लगता है कि अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाया गया मनमाना राजस्व, शुल्क, टैक्स। ब्रिटिश शासन ने प्रतिवर्ष भैंसे के द्वारा जो हल चलता है उस पर 2 आना, बैल के हल पर 1 आना और गाय के हल पर 2 पैसे की दर से राजस्व लगाया था। ये बहुत बनता था, उस समय आना बहुत बड़ी बात थी। ऋण की ब्याज दर 1 पैसा प्रति रुपया निर्धारित की गई। 1 रुपये का 1 पैसा अगर जो ऋण देते थे उसका लिया जाएगा। वो कई पैसे हो जाता था और कई रुपए हो जाता था। सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व की वसूली के लिए तय व्यवस्था जो थी वो संतालों को नागवार गुजर रही थी। इसलिए उन्होंने राजस्व वसूली की व्यवस्था का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने तय किया कि पूरे दामिन क्षेत्र को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराकर अपने अधीन कर लिया जाए। सिद्धों और कान्हू ने अपने को वहाँ का सूबेदार, राजपाल, राज्यपाल घोषित कर लिया। वहाँ एक पुराना किला था जिसकी मरम्मत कराकर मोर्चाबंदी कर ली गई। अब ये दोनों भाई, ऐसे तो चारों भाइयों का योगदान है, पर सिद्धों और कान्हू में कुछ योग्यताएं नेतृत्व की भी थी और कुछ थोड़े बुद्धिजीवी भी माने जाते थे। शारीरिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, वीरता की दृष्टि से तो ये अग्रिम पंक्ति के हीरो थे ही थे। सिद्धों और कान्हू के नेतृत्व में 10,000 संतालों ने भोगनाडीह गांव में 30 जून 1885 को विद्रोह की शुरुआत कर दी। पूर्णिमा की उस रात चारों तरफ संताल ही संताल दिखाई दे रहे थे। इस विद्रोह ने 7 जुलाई को वास्तविक लड़ाई का रूप ले लिया। संताल लुक छिप कर लड़ते रहे। उनकी लड़ाई और युद्ध कौशल से अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। 10 नवंबर को भागलपुर, मुर्शिदाबाद और वीरभूमि के प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 10 नवंबर को 30 जून को अब भी प्रतिवर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी कुछ यादें आज भी लोगों के दिमाग, इतिहास के पन्नों में ये नाम सुरक्षित नहीं कर पाए अपने नालायक काले अंग्रेजों के कारण, जिनको सत्ता मिली, फ्री में मिली, एक लाठी नहीं खाई ना नेहरू ने ना गांधी ने, और जो वास्तव के असली क्रांतिकारी थे जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, और एक से एक बढ़ कर के बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत होने वाले, आज भी
उनका दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। सिद्धो कान्हो और संताल हुल का जो दिवस हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, हुल की शुरुआत होते ही वो जो अंग्रेज आंदोलन शुरू हुआ, सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उसमें चारों तरफ विद्रोहियों की तलाश शुरू कर दी। भोगनाडीह में छिड़ा विद्रोह बढ़कर पियालापुर, महेशपुर, मधुपुर, खटीपुर, बासी, बराकर आदि में फैल गया। कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई जिनमें अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। विद्रोह की लड़ाई अलग अलग जगह मगर एक साथ चल रही थी। इस लड़ाई में 40,000 लोगों ने भाग लिया था और 10,000 लोग बलिदान हो गए थे। सिद्धो और कान्हो के द्वारा जिस भी प्रकार से उनका संघर्ष आगे कैसे बढ़ा, क्या क्या किया, अभी तक देखते हैं कि एक गरीब किसान के बेटे चारों का योगदान, लेकिन सिद्धो और कान्हो उस पूरे आंदोलन को नेतृत्व भी दे रहे थे, अग्रिम पंक्ति में आकर के लड़ भी रहे थे, शौर्य और वीरता के नए अध्याय लिख रहे थे। ऐसे वो सब कार्य करने वाले सिद्धो और कान्हो। इस एपिसोड में उन दो भाइयों को ही मुख्य रूप से ले रहा हूँ। संताल हुल के प्रणेता सिद्धो और कान्हो मुर्मू, इन चारों भाइयों का योगदान और दो भाइयों का एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे का संघर्ष हम देखते हैं कि कितना संघर्ष रहा, क्या से उनका कदम कदम पर अंग्रेजों को चुनौती रही, कदम कदम पर अंग्रेजों की मिली हुई चुनौतियों का मुकाबला करते रहे। अभी तक मैंने बताया आपको कि किस तरीके से अंग्रेजों को पछाड़ने में, परास्त करने में, उनको दहला देने में, उनके लिए आतंक और भय खड़ा करने में, और ये संताल का जो हुल था, आंदोलन जो था, ये सारा का सारा इन दोनों के मार्गदर्शन में कैसे आगे बढ़ा, ये हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। इन सब लोगों को सुनने के बाद अज्ञात, ऐसे ये अनसंग हीरोज़, ये अज्ञात नायक और नायिकाएं जिनको कोई नहीं जानता, मैं कोशिश करूंगा कि इस 190 वर्ष के इतिहास के कम से कम 400 नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाऊं, और उसके भी आगे सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाऊंगा। वो नायक नायिकाएं जिन्होंने असल में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।